अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एफएमवी व्लॉग्स में आप सबको वेलकम कहती हूँ। जनाब आज जो है ना मैं देसी घी बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसका वीडियो शूट कर लूँ। अच्छा, ये जो घी है ना, ये मैंने नहीं बनाया है, ये अब इतना ख़त्म भी हो चुका है। ये हम लोगों ने गाँव से मंगवाया था, क्योंकि जो हमने घर पर बनाना था ना, उसको बनाने के लिए अभी हमें मलाई जो है ना हम लोगों ने मंगवाई थी, लेकिन वो अभी हमें मिली नहीं थी। तो हमने सोचा कि तब तक उस टाइम के इस्तेमाल के लिए हम गाँव से जो है ना बना बनाया मंगवा लें। और ये घी बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमें बहुत महंगा भी पड़ा था ये, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये गाय का जो दूध होता है ना, उसकी मलाई से बनाया हुआ था, और बहुत हेल्दी भी था और बहुत ज़्यादा मज़े का था। अच्छा, ये जो मलाई हम लोग मंगवाते हैं ना, ये होती है दही की मलाई। दही की मलाई हम मंगवाते हैं, और ये तकरीबन 2.25 किलो मलाई थी। ये मैंने मंगवाई थी, और ये अब इसको जो है ना मैंने एक बर्तन में डाल दिया। ये घर पर बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पता होता है कि आप सही चीज़ बना रहे हो, आप खुद अपने हाथ से बना रहे हो। थोड़ी बन रही है, ज़्यादा बन रही है, लेकिन अच्छी बन रही है, साफ़ सुथरे तरीके से बन रही है। और जो है ना आप जो चीज़ आप अपनी आंखों के सामने बनाते हो ना, आपको उस पर यकीन होता है कि ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बाहर तो अक्सर फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं और खुशबू भी ऐड कर देते हैं, तो मुझे उसके उन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो उतना यकीन नहीं होता। और अगर हमने देसी घी घर पर ना बनाए और अगर बाहर से मंगवाना भी पड़ जाए, तो हम शॉप्स वगैरह से नहीं मंगवाते हैं, हम गाँव से मंगवाते हैं, जहाँ पर हमें ना पूरा ट्रस्ट होता है कि ये हमें सही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। तो ये जनाब, ये जो है ना मैंने पैन में डाल दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है ना आहिस्ता 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 ये जो मलाई है ना, ये घुलने लग जाती है। अच्छा, इसको बनाने का ना मलाई से घी निकालने का एक और तरीका ये भी है कि पहले आप इससे मक्खन निकाल लो, और फिर उस मक्खन को जो है ना इस तरह से बर्तन में डालकर उसको चूल्हे पर रख दो, उससे जल्दी आसानी से निकल आता है। लेकिन ना आज मेरे पास मक्खन निकालने का टाइम नहीं था। पिछली बार जब आया था हमें मलाई, जब मैंने मंगवाई थी, तो फिर मैंने उसका पहले मक्खन निकाला था और उसके बाद उसका घी बनाया था। लेकिन वो जो है ना वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसमें आपके इतने ज़्यादा बर्तन भी गंदे हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों के साथ। तो इस बार मैंने इसका मक्खन नहीं निकाला, मैंने इसको डायरेक्टली पूरी जो 2.25 किलो 2.5 किलो 2.25 से 2.5 किलो के करीब मलाई थी, तो वो मैंने डाल दी इसके अंदर, पैन के अंदर। और इसका आपने सबसे जो ध्यान रखना ना बात का, वो ये रखना है आपने कि इसमें ना एक उबाल आता है एकदम से। जब मलाई मेल्ट होती है ना, पैन में पूरी मेल्ट हो जाती है, तो एकदम से ऊपर को उबाल आता है, और वो जो है ना बहुत मतलब कि हैवी सा उबाल आता है। तो आपने उसको रोकने के लिए ना पहले से हाथ में अपना स्पैचुला रेडी रखना है इसको हिलाने के लिए। जैसे ये ऊपर आए या आपको लगे कि सारी मेल्ट हो गई और ऊपर आने लगी है, इसको उबाल आने लगा है, तो आपने इसको फ़ौरन से हिलाना शुरू कर देना है, और आंच थोड़ी सी कम कर देनी है। इससे पहले तक, इसको उबाल आने से पहले तक मैंने आंच जो है वो फुल रखी हुई थी, फुल फ्लेम पर पका रही थी मैं इसको। लेकिन जैसे ही इसको एक उबाल आ जाएगा और मलाई पूरी मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, तो आपने इसको जो है ना आंच बिल्कुल कम कर देनी है। तो उसके बाद जनाब इसको अब आंच कम करने के बाद आपने इसको पकने देना है। ये एक उबाल आने की तकरीबन 10 मिनट बाद ये क्लिप मैंने शूट किया था, तब इसके ऊपर हल्का हल्का आ रहा था। उसके 15-20 मिनट के बाद आप ये देखें, थोड़ा थोड़ा घी जो है ना ऊपर, अब इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी नज़र आने लग गई है कि घी जो है ना वो निकल रहा है। इस तरीके से ये है कि आपके बर्तन इतने गंदे नहीं होते। सिर्फ ये एक ही पैन है जिसके अंदर आपने इसको बनाना होता है, और बाकी एक बर्तन में आप इसको निकाल लो, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन जो ये क्लिप है ना, ये तकरीबन आधा घंटा हो गया था यहाँ पर इसको पकते हुए। इसके बाद आपने ना, जब एक उबाल आने के बाद आपने इसको छोड़ देना फिर हल्की आंच करके, और यहाँ पर तकरीबन पौना घंटा हो गया था इसको पकते हुए। और आप देख लो अच्छा सा घी जो है ना वो आपको अच्छा, इसके नज़र बाद जो आ है रहा ना है। यहाँ पर मैंने चीनी प्रॉपर का जो है ना वो बाउल लिया नज़र था, आ वो रहा है अच्छे कि से साफ घी करके निकल रहा ऊपर है। पोनी रखी मैंने, और उसके बाद इसमें जो घी जितना भी निकला था ना उसको मैंने छान लिया अच्छे से। अब आप ये देखो कि ये कितना प्योर और कितना अच्छा, अपने आपकी आंखों के सामने कितना अच्छा सा घी निकल आया। अच्छा, उसके बाद जो ये पैन में जो लस्सी है, ये बेसिकली ये लस्सी होती है जो जल जाती है। अगर आप मक्खन अलग से निकालते हो और लस्सी अलग कर लेते हो ना, तो फिर इतना ज़्यादा ये लस्सी जो है ना वो जलती नहीं है और जल्दी घी निकल आता है। तो अच्छा, ये जो पतीली में आपका ये रह जाता है ना, बाकी इसके अंदर भी घी है। अगर आप को ये वेस्ट नहीं करना है ना, तो आपको ये पूरा जो सारा जल गया ना लस्सी, इसको आपने एक अलग कंटेनर में, जैसे ये मैंने बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया था, और इसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था। बिल्कुल ठंडा पानी आपने इसके अंदर डाल देना। उसके बाद मैंने इसको ठंडा पानी डाल के इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो अब आप ये देखो कि उस सारे मिक्सचर के अंदर जितना भी घी था ना वो ऊपर आ गया था ठंडे पानी की वजह से, और ऊपर आकर इसकी पूरी ऊपर वाली जो तय है ना वो जम गई थी घी की। तो उसके बाद जब वो जम गई अच्छे
अच्छे से जैसे मैंने आपको फिंगर लगा के बताया जम गई, तो मैंने उसके बाद इसको इस कंटेनर में निकाल लिया। तो ये जनाब देखो आप ज़ाया नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो ये था जनाब मेरा प्रोसेस जिस तरीके से मैं घी निकालती हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।